In this question, there are the two graph. This is the graph 1 and this is the graph 2. This is the IV graph and this is the V and I graph. So according to question, there are the two students, दो स्टूडेंट हैं और उन्होंने ये दो डायग्राम या टू ज्योमेट्री टू डिफरेंट रजिस्टेंस को लेके फ्रेम करी है. अब आप देख सकते हैं एक रजिस्टेंस पैरेलल का शो हो रहा है यहाँ पे डायग्राम और एक सीरीज़ का, और सेम आप देखेंगे तो एक यहाँ पे सीरीज शो हो रहा है और एक पैरेलल. ग्राफ के अकॉर्डिंग टू चलें तो पहले स्टूडेंट ने आई वी ग्राफ ड्रॉ करा है और सेकंड स्टूडेंट ने वी और आई ग्राफ. हमें ये बताना है कि दोनों डायग्राम स्टूडेंट ने जो ड्रॉ करे हैं वो करेक्ट हैं या इन दोनों में से कोई एक रॉन्ग डायग्राम है. सो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम लेते हैं और इस डायग्राम को हम चेक करते हैं कि सही है या गलत है. अब देखिए, अगर आपको सही और गलत चेक करना है तो आपको एक लाइन कंसिडर करना पड़ेगी. तो हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है. तो जैसे हम एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आप देख रहे हैं एंड दैट दिस वैल्यू इज़ I1, सो अगेन करंट भी यहाँ पे I1 होगा और इस पॉइंट पे भी करंट कितना होगा I1. बट आप जानते हैं यू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, तो ये पोटेंशियल को डिफाइन करती है लाइन. सो यहाँ से पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ से पोटेंशियल V2. सो इस पूरी ज्योमेट्री में हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा. तो देखिए इस पूरी ज्योमेट्री में अगर हम देखते हैं तो जो V1 है वो स्मॉलर है V2 से, लेकिन I जो आ रहा है वो आ रहा है कांस्टेंट, राइट. तो आप एक काम करिए, ओम्स लॉ लगाइए इस डायग्राम में. तो अगर आप ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ होता है V = I और वो होता है R. अब आप इसमें देखेंगे सो I आपका कांस्टेंट है, और अगर आप रूल देखें तो जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल का, अगर हम देखें रेजिस्टेंस, अगर हम देखें पैरेलल का और रेजिस्टेंस हम देखें सीरीज़ का. सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज़ अगर हम देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस स्मॉलर होता है और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ग्रेटर होता है. ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इस फर्स्ट फिगर को देखेंगे वो सही है या गलत है. दोनों ही कंडीशन में आपको करंट कांस्टेंट है. सो अगर हम पहला केस लेके चलते हैं तो पोटेंशियल हो गया V1, करंट हमारे पास है I1 और रेजिस्टेंस हमने देखा वो हमारे पास में है पैरेलल के अंदर. अब देखिए ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल अगर कम है तो पोटेंशियल V1 भी क्या होगा, कम होगा. और हमें दिख भी रहा है V1 कम है और V2 ज़्यादा है. सो ये पहला डायग्राम तो ये करेक्ट है, पहला केस. सेकंड केस अगर हम देखते हैं फिर से ओम्स लॉ लगा के तो पोटेंशियल हो जाएगा V2 इस रेड वाले केस के लिए जो सीरीज़ को डिफाइन कर रहा है. करंट देखिए इसमें कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ देखेंगे तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ का ज़्यादा है, ये कांस्टेंट है, तो V2 भी ज़्यादा होना चाहिए जो करेक्ट है. तो फर्स्ट ज्योमेट्री जो है इसकी करेक्ट आ गई. अब एक काम करिए, आप सेम केस अप्लाई कीजिए सेकंड के लिए. अब सेकंड केस में अगर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो देखिए ओम्स लॉ तो ये बार बार यही यूज़ हो रहा है. उस कंडीशन में आप देखेंगे तो फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. जैसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे अगर हम मान लें V1 है तो इधर भी पोटेंशियल कितना होगा V1, ये कॉमन V लिखा हुआ है. और उस कंडीशन में करंट इस पॉइंट का आएगा I1 और इस पॉइंट का आएगा I2. अब आप देखेंगे तो जो करंट I1 है वो स्मॉलर है और I2 क्या है, ग्रेटर है. और सीरीज़ में आप देखते हैं रेजिस्टेंस इस सीरीज़ का ज़्यादा होगा और इस सीरीज़ का क्या होगा, कम होगा. तो देखिए फिर से हमने ओम्स लॉ अप्लाई करा जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियल जो है, जिसमें हम देखते हैं पोटेंशियल जो है. तो देखिए इस डायग्राम में आप पोटेंशियल देखिए V1 इक्वल आ रहा है, लेकिन एक में I1 है और R के अंदर आप देखेंगे तो सीरीज़ आ रहा है. और सेकंड में भी V1 है लेकिन उसमें भी करंट I2 है और R काय में आ रहा है पैरेलल के अंदर. ये दोनों कंडीशन. अब देखिए दोनों इक्वल हैं क्योंकि V1 और V1 देखिए दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल रख दीजिए आप. जैसे आप इक्वल रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा I1 RS और I2 और RP. अब जानते हैं सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो देखिए करंट कम होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, करंट कम है, ये I1 ही है. और पैरेलल में अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो वो भी करेक्ट है. सो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की दोनों की ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं तो दोनों ने जो ग्राफ जो बनाया है वो करेक्ट है. इसका मतलब बोथ डायग्राम इज़ द करेक्ट डायग्राम. एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स.